When positive numbers a, b and c are divided by 13, the remainder are 9, 7 and 10. ठीक है, respective what will be the remainder when this is divided by 13. तो आप यही नंबर मान लीजिए ना, वो a की वैल्यू 9 मान लीजिए, b की वैल्यू आप 7 मान लीजिए, c की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, इन सभी को 13 से डिवाइड करेंगे तो यही तो रिमाइंडर बचेगा. अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 9 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, तो 50 9 23 73 हो जाएगा. और इसी को 13 से करना है, 13 25 65 और 8 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने. ठीक है, इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना देता है. तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें. आप करेंगे तो 10424 और इसको ऐसे करेंगे तो 1 से जाएगा 1 कट जाएगा, 04 नीचे आ जाएगा, 112 हो जाएगा, 0 बार जाएगा तो फिर ठीक है पॉसिबल नहीं है अभी भी, तो 2 4 उतर आएगा. अब 2 4 उतर आने के बाद आपको फिर कितने बार ले जा सकते हैं, 2 बार, 2 बार, तो यहाँ 4 0 4. इसका मतलब यहाँ कितना बचा 20, और इस 20 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर बन जाएगा. तो इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 बन जाएगा, जो कि एक कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट ए बी, हाँ कोई ए बी मतलब 2 अंकों की संख्या है ए और बी. ठीक है, जिसमें कि ए डज नॉट इक्वल टू बी. हाँ, ए और बी इक्वल नहीं, इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी ए इज ऑल्सो प्राइम नंबर. मतलब ए बी लिखा जाए तब भी प्राइम और बी ए पलट दिया जाए तब भी प्राइम नंबर. द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स इज पहले तो 11 नहीं होगा क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं हो सकता, 13 हो सकता है. अब इसको पलटिए तो क्या 31 बनेगा, तो हाँ ये भी बन जाएगा, पॉसिबल है. ठीक है फिर आप अगले नंबर पे जाएंगे, देखेंगे तो तभी पॉसिबल है. जैसे मान लीजिए यहाँ से कितना बनता है, यहाँ से बनेगा प्राइम नंबर अगला 17 71. ठीक है, फिर इधर मान लीजिए बनेगा 1 9 और 9 1, नहीं ये पॉसिबल नहीं है. फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला आपका कौन सा नंबर है 2 3. तो 2 वाला तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये 2 पलट के इधर जहाँ 32 हो जाएगा तो सभी इवन नंबर बन जाएगा. तो 2 वाले में देखना ही नहीं है आपको, 3 वाले में देख रहे हैं तो 3 वाले में आप चलिए 31 और 1 3, तो ये आप ले ही चुके हैं. फिर आप अगला देखिए कौन सा नंबर आएगा 3 37, नहीं बनेगा, नहीं 37 बन जाएगा, 37 73 बन जाएगा. और उसके बाद आपका अगला नंबर कौन सा आएगा 39 93, नहीं बनेगा. और फिर 41, नहीं पॉसिबल नहीं, 4 वाले में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इवन नंबर बन जाएगा. फिर 5 में चलिए तो 53 35, नहीं 57 तो बनता ही नहीं है, 59 95 नहीं, 60 वाली लाइन में बनेगा ही नहीं. 70 में चलेंगे तो 71 बन जाएगा और 1 7 बन जाएगा. हाँ ये पॉसिबल है, जो इसी का रिवर्स 71 और 70. फिर 73 का भी सेम वही 73 और 37, ये तो बन ही चुका है पलट के. और फिर 7 वाली लाइन में 7 9 97, 7 9 90, हाँ ये बन जाएगा 7 9 और 97, एक नया नंबर मिल गया. उसके बाद 80 वाली लाइन में आपको देखना नहीं, 90 वाले लाइन में चलिए तो 93 39 बन जाएगा, नहीं 95 59 बन जाएगा, नहीं 97 को हो ही चुका है. तो आप ऐसे नंबर्स को ऐड कर देना है. तो आप बताइए कौन कौन सा नंबर है. एक तो ये नंबर आपको मिला, एक ये नंबर मिला, और 31 13 पहले आप लिख चुके हैं, तो एक ये नंबर मिला और एक ये नंबर मिला. इन सभी को ऐड कर लीजिए. तो समय ऐसे देख लेता हूँ, 7 1 8 7 15 3 18 18 और 8 7 15 33. फिर से ऐड कर लीजिए, ये 3 1 4 4 और 7 1 8 4 12 12 3 15 15 7 22 22 9 31 7 38, लास्ट में 8 आएगा. इन सभी को जोड़ने केवल ये जोड़ सकते हो, ये जोड़ सकते हो, ये जोड़ सकते हो और ये जोड़ सकते हो. तो यही एक ऑप्शन है. इस तरीके से उसको करना था. आप एक बार जब कर लेंगे तो फिर इजी लगने लगेगा, अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा. अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 535 AB इज डिविजिबल बाय 3 7 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस. तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो आप ये करिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैं तो क्या करूँगा,
मैं पहले इसका एलसीएम निकालूंगा, तो 1177, 3 7 21, 231, कितना बन गया 231। उसके बाद हम इससे डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, जो 2 3 1, इसको अलग अलग तरीके से बाकी लोग करते हैं, मैं जैसे करता हूँ मैं बताता हूँ कि 5 3 5 AB। तो पहली बार में 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा मतलब 46 और 2, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 और 7। अब आपको ये बताइए, यहाँ पे 2 नंबर ये ए बी उतर के आएंगे, इसका मतलब इससे ये मल्टीपल होना चाहिए, इसका डिविजिबल डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा। तो मैं चेक करूँगा, इसके 2 नंबर छोड़ूंगा, इसके 2 नंबर छोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 73 है, तो मैं चेक करूँगा क्या 35 दूर नहीं जाएगा, लेकिन 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 35 से 105 हो जाएगा, तो 10 आएगा। तो आप इससे मल्टीपल, जैसे मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि 35 से ज़्यादा हो जाएगा, 34 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 33 23 99 33 66, उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, 32 बार जाएगा। तो इसका फिर इससे 32 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 73 और 92, ऐसे ही बनेगा, 32 के 32 3 96, ठीक 92। तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 2। तो आप यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, ए स्क्वायर का मतलब 9 9 81, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना दोनों 18, तो 18 में ये 4 चला गया तो 14, और 14 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 95, इसका आंसर होगा। मैं ऐसे करता हूँ, आपको लगे कुछ और तरीका मिले तो आप उसको ज़रूर ऑप्ट करिएगा, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, आप समय में रहते इसको कर लेंगे, बस थोड़ा सा स्पीड आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपको समझ में आएगा कि कितने मल्टीपल से वहाँ पर जाएगा, और वो एग्जैक्ट नंबर भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिविजिबल है, ये हमें पता है कि वो डिवाइड होगी तभी जाके। तो यहाँ पे 73 लाने के लिए हमें 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तब जाके यहाँ 73 बना था, तो ये पूरा कट जाता और ये वाली वैल्यू भी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर्स x y z आर डिवाइडेड बाय 31 द रिमाइंडर्स आर 17 24 27। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हो, यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, और क्योंकि आपको पता है कि वो जो x नंबर थे उसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना बचा था 17, y को करने पे कितना बचा था 24, तो वही वैल्यू सीधा यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जोड़ने घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 31 से डिवाइड कर लीजिएगा, जितना भी बचेगा शेषफल में वही उसका रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसको होमवर्क समझिए और इसको करिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करिएगा, हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन करा चुके हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर मैं कर ही देता हूँ, आपको टाइम हो सकता है ना समझ में। 17 चौको 68 हो जाएगा, माइनस 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 3 27 81 हो जाएगा, और 81 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20, और 22 माइनस का 20 का मतलब 61 आ जाएगा प्लस का, और इसको 31 से करेंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, सॉरी यहाँ पे 101 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 20 प्लस का बचेगा, तो ये 101 होगा, 31 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1280, मतलब एक x नंबर है तो दूसरा कितना है x प्लस 1280। ये सीजल 19 के टायर 2 में 15 तारीख को पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि जब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचता है, कोसेंट 7 आता है और रिमाइंडर 50 आता है, तो इसका मतलब 7 इंटू एक्स कर दें और रिमाइंडर को ऐड कर दें तो बड़ा वाला नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये आएगा 6x हो जाएगा 6x, और ये 50 उधर चला जाएगा तो 1230 हो जाएगा, और इससे डिवाइड कर देंगे तो 205। क्या पूछ रहा है कि द ग्रेटर नंबर ये है, तो 205 इसमें से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 85 बार 2 14, 1485 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 3 एंड 5 7, अच्छा ये ऑड नंबर्स हैं, इनका सम बोल रहा है, तो ये सम करने के लिए एन स्क्वायर होता है, तो आपको याद होना चाहिए, वरना आप इसको कर भी सकते हैं कि मान लीजिए आप निकालना चाहें 2 नंबर का, तो 2 नंबर का निकालने के लिए आपके हिसाब से कितना आना चाहिए 4, तो 2 नंबर का निकालिए जरा किसी से, किस में, इसमें 2 की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू 2 रखिए इसमें, तो 2 दूनी 4 1 3, 2 3 4 1 3, इसमें नहीं आएगा, इसमें 2 रखेंगे एन की वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ये भी सही नहीं है, इसमें रखेंगे 2 दूनी 4 तो हाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वरना आपको याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डिवाइज़र इज़ 24 टाइम्स, डिवाइज़र ये होता है जो यहाँ लगता है, और ये कोसेंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, और यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो बोल रहे हैं कि जो डिवाइज़र है वो 24 टाइम्स, मान लीजिए ये 24x है, तो ये कितना है कोसेंट का, ये x हो जाएगा, एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा होगा
वो 3x होगा, तभी तो उसका 8 टाइम्स 24 हो जाएगा। तो ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ द क्वोशेंट इज़ 18, मान लीजिए इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी 18, तो फिर पूछ रहे हैं कि देन द डिविडेंड इज़, तो डिविडेंड इसका 18 इंटू 24 हो जाएगा, यहाँ पे 18 रखेंगे और यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर क्या हो जाता है, उसी में ऐड हो जाता है। तो 18 में कितना हो जाएगा 324 इंटू 24 और प्लस में ये 3 इंटू 18 कर देंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की गुंजाइश है क्या? वैसे तो मैं इसको कर ही देता हूँ कि 4 चौक 16 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 4 लास्ट में 0 आ जाएगा, तो सम में है। तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा 8 1 9 त्रिक 27, तो इधर तो 9 ही आएगा, इधर से 4 2 6 और 4 2 6 3 9, इधर 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 ही, इसमें भी 9 ही आना चाहिए। तो 7 3 10 8 18 ये पॉसिबल है, 7 3 10 6 16 ये पॉसिबल नहीं है, 7 4 11 8 19 ये भी पॉसिबल नहीं है, 7 4 11 5 16 ये भी पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का मल्टीपल है, तो ये पॉसिबल है, ये भी कर सकते हैं, वरना आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज़ 63। ठीक है, कोई नंबर है जिसमें 899 है, उसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना 899 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है 63। फिर वही संख्या यदि 29 से डिवाइड की जाए, अच्छा ये आपको हमेशा देगा कि ये 29 का ये मल्टीपल ही होगा ये वाला नंबर, इसका मतलब जब इससे कट जाएगा तो वो 29 से भी कट जाएगा। तो बस आपको देखना है 63 में जितना जाएगा 29 से वही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 63 में 19 58 होता है, 58 5, तो 5 उसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन दैट 2 की पावर 20 + 1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अ होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। मतलब ये जो संख्या है, सॉरी कह रहे हैं कि ये जो संख्या है ये डिविजिबल, किसी संख्या से डिविजिबल है, होल नंबर है वो। तो फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर, जो वही सेम नंबर जो ये वाला है उसी से इनमें से कौन सा डिवाइड हो सकता है। तो आप ये देखिए, इसको ओपन करेंगे तो ये 2 की पावर 20 की पावर 3 + 1 की पावर 3, ये a³ + b³ बन गया। तो एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 2 की पावर 20 + 1, उसके बाद a² + b² - ab वाला फॉर्मूला आगे बनेगा। लेकिन इतना तो बन जाएगा ना, इसका मतलब ये जब ये संख्या डिविजिबल है ये वाली, तो ये भी डिविजिबल होगी, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 2x - 3y इज़ अ फैक्टर ऑफ, अच्छा ठीक है, इनमें से आपको ढूंढना है कि किसका फैक्टर है। तो इनमें फैक्टर ढूंढने के लिए आप जैसे ये वाला ले लें, तो इसका तो फैक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि a³ + b³ बनेगा तो जाके a + b में टूटेगा, a + b में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये a + b का है, ये भी नहीं होगा। ये बन सकता है जैसे कि ये 2x - 3y बन सकता है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 2x + 3y का होल स्क्वायर बनेगा, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इसमें बन सकता है कि ये और ये मिला के 2x - 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसमें 2x - 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 2x - 3y बन जाएगा। तो अब दोनों में ये चीज़ कॉमन मिल जाएगी। तो हाँ, तो ये पॉसिबल है कि इसका एक गुणनखंड है या फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान रखिए, किसी HSL 19 में अभी 2020 में पूछा गया है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ a इज़ अ नेचुरल नंबर देन 7a² + 7a इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो 1 2 3 4 5 मतलब n की वैल्यू कोई भी रखनी होगी आपको। तो 1 2 3 4 5 कोई भी रख लीजिए, तो मैं 1 रख लेता हूँ आसानी के लिए। तो 1 रखेंगे तो 7 यहाँ 7 यहाँ, मतलब 14। इसका मतलब ये 7 और 14 दोनों का मल्टीपल होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 91। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना चाहिए कि ये 7 × 13 मतलब इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पहले तो सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर तो यही है, तो ट्राई करते हैं क्या यही डिविजिबल है। 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 101 है ना, 1001 है ना, ये कट जाता है और 13 से भी कट जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ देखते होंगे कि 7 13 और 11 जब इन चीज़ों का मल्टीपल देखा जाता है तो 101 पहला नंबर होता है जो इनसे डिवाइड होता है। तो ठीक है, आप ये आंसर लगा दीजिए, ये आपको याद भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए की पावर दिस टू ए की पावर और 3 ए की पावर 2 ए की पावर 1। ऐसे क्वेश्चंस में आप जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना, आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना करें, आप ए की कोई वैल्यू मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे छोटी वैल्यू ए की 1 मानिए, 1 मानेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1 यहाँ से, 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 और ये 1 तो था ही। तो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला हो गया 0। तो इसका मतलब ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा 0। भाई ये 1 ये 2 माइनस का और फिर प्लस का 1 मिलकर 0 बना देंगे, तो ये वाला पूरा सेक्शन क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो -1 और -1 अंदर भी बचेगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिए कि कोई अपनी तरफ से वैल्यू मान लीजिए, ये इन्होंने भटकाने के लिए रखा हुआ है, आप 1 मान के लगाइए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर में भी यही अप्रोच रखनी है, 7 की वैल्यू रखने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और होगा भी नहीं समय से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन 77 की पावर 77 प्लस 77 इज़ डिवाइडेड बाय 78। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं 78 माइनस 1 की पावर 77 प्लस 77। तो ए इस एक बार इसके क्यूब चला जाएगा ना पावर में, भाई ये इवन ऑड नंबर है तो 78 की पावर 77 चला जाएगा, तो ये तो कटेगा ही, -1 की पावर 77 चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा ये यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ये तो डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये -1 प्लस 77 और ये मिलके कितना बन जाएगा 76। और ये 76 को जब 78 से डिवाइड किया जाएगा तो इतना ही रिमाइंडर बचेगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप किसी भी बेसिक बुक में जाके किरण में पढ़ लीजिए या राकेश यादव या कोई भी, जिसमें जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जहाँ पे n की वैल्यू, जो पावर की वैल्यू इवन होगी कि ऑड होगी तो कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाय 74। ठीक है, तो 74 से आप डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। पहले तो देखिए ये क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर में जब प्लस बीच में लगा होता है तो आप जानते हैं कि कोई फार्मूला a² प्लस b² करके नहीं बनता है। तो ऐसे में आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको इवन ऑड में बनाने की कोशिश करिए। तो 5 की पावर 2 की पावर कितना कर देंगे 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर कितना कर देंगे 35। अब यहाँ पे ऑड बन गया तो ये हो गया 25 और ये प्लस हो गया 49, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा 5 4 2 6 7 74। हाँ, तो अब ये a प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 से बनता नहीं है a प्लस बी, तो वहीं से जब पावर ऑड होती है तो जुड़ जाता है। तो 74 से 74 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 ही बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को कि किस में ऑड है तो क्या करते हैं, इवन है तो क्या करते हैं। तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ़ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 इज़ डिविजिबल बाय 99। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए कि 11 और 9 का मल्टीपल है, तो 9 दोनों की प्रॉपर्टी इसमें आनी चाहिए। तो 11 की पहले देख लेते हैं, तो ये नंबर और ये नंबर ऐड कर लेंगे तो 8 6 14 9 नहीं 8 दूनी 16 6 22 9 31 7 38, तो ये 38 आ गया। और उनको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ये पूरी, ताकि वो 9 से डिवाइड हो सके। तो 9 से डिवाइड होने के लिए मान लीजिए ए ऑप्शन उठाते हैं 9, तो 9 से 9 8 47 बन जाएगा। यहाँ पे 9 मान लीजिए रख दें तो ये पॉसिबल नहीं है। 16 रख दें तो 16 8 34 44 54, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। देख लीजिए 5 को देख लें, 5 रखने पे क्या करेंगे, फिर 5 और 5 और 38 रहेगा तो हो जाएगा 43, पॉसिबिलिटी नहीं है। 27 को रखेंगे तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 16 रखने पे यहाँ पे 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डिविजिबल हैं। तो 5 से डिविजिबल देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से 200 करिए तो 40 आ जाएगा, इसको करिए तो 160 आ जाएगा। तो 40 नंबर से तो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब 39 नंबर इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 39 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, 3 2 5 आएगा, 121। 121 ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 से डिवाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ना ये नंबर 7 से डिविजिबल है ना ये, तो बीच का गैप कितना है 600, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करते पे ही 7 8 56 और 7 5 35 85, ये 7 से आ गया।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अच्छा दोनों बार जब 5 से करते हो 7 से करते हो तो 5 7 35, 35 वाले उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस 600 में से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 35 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 35 वाले तो दोनों में 5 वाले लाइन में भी आया होगा और 7 वाले में भी काउंट हुआ होगा, तो एक बार उसको माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है तो सही वैल्यू पता चल जाएगी। तो 35 के 35 और यहाँ से कितना बच जाएगा 25 0 और यहाँ से कितनी बार चला गया 7 25 35 7 3 21 24 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ 17 जो आएगा वो माइनस कर देंगे क्योंकि ये 35 का आया है, तो 17 कर देंगे तो यहाँ से 68 बच जाएगा और 68 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 189। 189 ऐसी नंबर है जो 5 या 7 से विभाजित हो जाती हैं। तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी 600 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 411 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से लेकिन करना पहले ये निकाल लेना है कौन से 5 से हो सकती हैं कौन से 7 से हो सकती हैं, फिर उसमें से आपको ये पता करना है कि 35 वाले आपने डबल काउंट कर लिया है तो वो माइनस कर दीजिए। अब फिर टोटल नंबर आ गए तो वो फिर 600 में डिवाइड कर 600 में सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे ये नंबर डिविजिबल है ये नंबर डिविजिबल है तो फिर आपको ये मेथड 5 से जो मैंने किया था 160 वाला वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तभी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। मान लो वो डिविजिबल नहीं है तो जैसे 7 का और 35 का किया है वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि when 732 is divided by a positive integer x the remainder is 12। रिमाइंडर 12 बच रहा है, इसका मतलब आपका जो डिवाइड करने पे भाग कहाँ तक जा रहा है 720 तक, 720 तक भाग जा रहा होगा तभी रिमाइंडर 12 बच रहा होगा। तो ठीक है आप इसके मल्टीपल ढूंढ लीजिए, उसके मल्टीपल ढूंढ लीजिए जो 720 तक जिनका मल्टीपल जा सके, लेकिन शर्त यह है कि वो सभी नंबर 12 से बड़े होने चाहिए तभी तो रिमाइंडर 12 बचेगा। तो ठीक है पहले तो मैं देख लेता हूँ कि कितने आ रहे हैं टोटल, तो ये हो जाएगा 36 × 20 और यहाँ से कर लेंगे तो 3 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 केवल बचेगा। तो 3 ये 2 2 4 तो 2 की पावर 4 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 5, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर 5 इंटू 3 इंटू 2 5 15 दूनी 30। इसका मतलब टोटल जो नंबर आया वो कितना आया 30। तो अब 12 तक वाले माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 12 से नीचे वाले नंबर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 2 3 सब काउंट हो गए होंगे। तो मैं 1 निकाल देता हूँ 2 निकाल देता हूँ 3 निकाल देता हूँ 4 भी निकल जाएगा, इसके फैक्टर हैं ये 5 भी निकल जाएगा 6 भी निकल जाएगा 8 भी निकल जाएगा 9 भी निकल जाएगा 10 भी निकल जाएगा और 12 भी निकल जाएगा। तो ये 5 आ गए 5 4 9 आ गए 10 आ गए, 10 नंबर 30 में माइनस कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है ये, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, ये जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल x आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, मान लीजिए एक x है तो दूसरा कितना है 2001 प्लस x, तो इसमें ये जो x है भागफल 9 है, इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और शेषफल कितना है 41 तो जोड़ देंगे तब ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे थे। तो ठीक है x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x और ये 41 जाएगा तो कितना बचेगा 60 और 1960 बचेगा। 8 से काटने पर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 3 8 चौक 32 4 8 5 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 245, बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो 245 और ये मिला के कितना हो जाएगा 2001, तो अंकों का योग ही तो करना है, तो 2 1 3 3 2 5 4 9 9 5 14 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी। अब चाहे इनको जोड़ भी लीजिए आप 2001 कर लेंगे, जितना नंबर आएगा फिर उनके सभी अंकों का योग निकालेंगे तो वो 14 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 1 to 7 की पावर। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है ऑड है, यहाँ पे ऑड है, तो आप सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए 127 और 97 मिलकर कितना हो जाएगा 7 7 14 और 9 2 11 1 12 और ये 2 224। अब इसी को 32 से डिवाइड करना है तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वोशंट्स are 1 11 and 2 respectively, what is the sum of the two numbers। आप ये देखिए कि जब आप डिवाइजर मेथड से करते हैं तो पहले ऐसे शुरू किए होंगे, फिर जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा होगा उससे उसको डिवाइड किए होंगे, मतलब ऐसे करते चले जाते हैं। तो लास्ट में आप 17 रखते हैं और डिवाइड कितनी बार जाता है क्वोशंट आपका 2 बार, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा होगा 34, और ये 34 कहाँ से आता है यहाँ से,
इसका मतलब ये 34 यहाँ रहा होगा और ये 17 यहाँ रिमाइंडर बचा होगा। और यहाँ पे कोसेंट ये बोल रहे हैं कि कितना है 11 कोसेंट होने का मतलब है ये नंबर कितना हो जाएगा, गैर चौक 44 गए थे 33 4 37 374 और 374 और 17 क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो ऐड करेंगे तो 391 बचेगा। और ये 391 कहाँ जाता है यहाँ। और उसके बाद कह रहा है कि इस बार आपका क्वेश्चन कितना था 1 और रिमाइंडर कितना बचा रहता है 34, वही तो यहाँ आता है, वही तो यहाँ आता है। तो इस बार 34 और एक बार जाएगा तो 34 इसी में ऐड कर दी तो 4 1 5 और 9 3 12 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 9 2 11। अच्छा 2 9 नंबर पता चल गया, एक नंबर ये एक नंबर ये। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स, अब इन सबका सम कर दीजिए तो 9 3 12 1 13 और 5 2 7 4 11, लेकिन नहीं अच्छा इनका टोटल सम करना है। टोटल सम करेंगे तो 4 2 6 नहीं 4 3 7 और 16 8 816 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे कि इफ़ x इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर दिस इज़ डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज़ रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज़ डिवाइडेड बाय 6। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टोसेंट मेथड लगाना चाहिए। जब ये ऑड एक प्राइम नंबर होता है तो इसका टोसेंट हो जाएगा एक कम यानी कि 4, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर 4 आ जाएगा ऊपर, पूरा कट जाने का मतलब 3 की पावर 4 लगा लीजिए और नीचे 5 से आपको क्या करना है उसको रिमाइंडर बनाना है। तो अब इतना तो आसान बच गया, 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 81 बन जाएगा। 81 को 5 से करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, ठीक है। अब इस वाले में करते हैं ज़रा, तो 4 की पावर 96 और लास्ट अपॉन में 6 चल रहा है। अच्छा इसका टोसेंट निकालने के लिए आपको टोसेंट मेथड पता होना चाहिए कि 6 और इसके दो फैक्टर होते हैं 2 और 3 जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 बचेगा। तो ये कितना बच जाएगा, तो यहाँ से 2, इसका टोसेंट कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से इसको 96 को डिवाइड कर दीजिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 4 की पावर 4 कर दीजिए, 4 की पावर 4 करते ही कितना बन जाएगा 250 नहीं कितना बन जाएगा, हाँ 256 बन जाएगा। और उसको 6 से आप करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 6 - 24 2 12 4, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो ये x था ये y था, तो यहाँ पे रख दीजिए तो 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, तो माइनस की 2 वैल्यू आ जाएगी जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नीचे दिए होंगे, मिट गया है शायद, -2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब कोई दो अंकों की संख्या होगी, फिर इन्हीं के दोनों का सम कर दीजिए, मतलब ये अंक दोनों का सम कर दीजिए, तो उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी संख्या से, तो 4 2 4 बन रहा है। और दोबारा उसी को इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे एक्स वाई था तो दोबारा में क्या कर दीजिए वाई एक्स कर दीजिए और एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैसे तो मुझे इसमें से देखने की ज़रूरत ये है, मैं यदि गेस करूँ तो 8 से इसको डिवाइड करें, मान लो तो 8 पंचे 40 2 8 3 24 3 से तभी पॉसिबल बन रहा है, या तो 4 से काटे, 4 से काटने पे ज़्यादा आ रहा था, वो 3 डिजिट में जा रहा था, तो 8 से काटेंगे तो 2 डिजिट में आ रहा था। इसका मतलब इन दोनों का सम 8 आ भी रहा है और 53 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 424 आ भी रहा है। तो दोनों इक्वेशंस जो दोनों कंडीशंस हैं उनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप यहीं से लगा दीजिए कि 5 और 3 मिलकर 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए पहले क्या था 10x प्लस वाई और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे x प्लस वाई से, फिर नीचे आप क्या कर रहे थे 10y प्लस एक्स और फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था उसके यूनिट डिजिट से। तो ऊपर आप बना रहे थे 424 और नीचे आप बना रहे थे 280, तो यहीं डिवाइड होने के चांसेस होंगे। 8 तो 24 8 40, ठीक है। तो 8 से इसको मैक्सिमम डिवाइड करना है, तो यहाँ पे बच जाएगा 53 8 से कटने पे, यहाँ पे 35, और यहीं से पता चल गया कि वो 53 और 35 संख्याएं हैं उलटने पलटने पे, तो दोनों का अंकों का योग कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर्स। आप यहाँ से कर लीजिए, आप क्वेश्चन को लिखेंगे 10x प्लस वाई, यही तो लिखेंगे आप, इक्वल टू आपको लिखा है कि इसका 1/7 कर देते हैं तो आप पहुँच जाते हैं इसके यूनिट डिजिट, इनके अंकों के योग के बराबर, मतलब x प्लस वाई के बराबर।
अगली कंडीशन दी हुई कि द यूनिट डिजिट इज 4 लेस दैन द टेंथ, हाँ जो टेंथ की डिजिट है वहाँ, तो ये मान लीजिए x माइनस 4 हो जाएगा, और यदि ये x है तो ठीक है। अब इस बार इनको इस टर्म में लिख लेते हैं, 1/7 यहाँ चल रहा था, 10x यहाँ पे चल रहा है, प्लस y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू चलने दीजिए। अब आप यहाँ से कर लेंगे तो ये 11x हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 7 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 14x माइनस 28, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 24, और ये 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8, ठीक है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, तो 84 हो जाएगा। यदि संख्या, फिर क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, तो डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 48, और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से कर देंगे तो 7 6 42, 6 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 12 16 18 एंड 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर x, कोई x नंबर है जिसको आप इन सभी संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, हमेशा 4 बच जाता है, ठीक है। x इज़ डिविजिबल बाय 7, दूसरी कंडीशन है कि वो जो x है वो संख्या 7 से डिविजिबल भी है, तो व्हाट इज़ द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस, तो ये आप पहले निकाल लीजिए कि यहाँ से आपको कितना निकालना, इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने पे आपको पता चलेगा कि 4 × 3 लिख सकते हैं इसको, 4 × 4 लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, और फिर 4 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 2 बार, और 4 भी 2 बार, और 3, हाँ 9 क्योंकि यहाँ बन रहा है ना, तो 9 एक बार, तो वो 3 भी उसी में आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको करेंगे तो 25 25 25 चौको 100, 100 9 900, 3600, टोटल कितना आ गया, 3600। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि जो 3600 आया है ये तो वो नंबर नहीं है, हम मान लेते हैं कि 3600 x कोई नंबर होगा, प्लस 4 कर देंगे तो हमेशा क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को 7 से इसको ज़रा डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे 3600 के तो कितना, 7 × 25 35 जाएगा, एक बचेगा एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा तो 7 के साथ 3, फिर 3 को 30 बच जाएगा, तो 7 चौक 28 2, तो 2x + 4, जितना लास्ट में इसमें रिमाइंडर बचेगा 7 से डिवाइड करने पे उसी को लिख लेते हैं, और वो बाकी लास्ट वाला जो ऐड है वो 4 लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दें कि 7 से कट जाए, तो x की वैल्यू 5 रख दें, तो पॉसिबल है कि हाँ 5, x की वैल्यू 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 4 14, 7 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो ये आया है, x + 4 जो नंबर यहाँ से बना था, इसी में आपको क्या करना है, 5 यहाँ पे आप रख देंगे वैल्यू, तो 36 × 5 180, तो 180 और 00 + 4 यहाँ पे 4 करते ही कितना हो जाएगा, 4008 और 1। पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस, तो 1 10 100 एंड 1000, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए कुछ इतने ही क्वेश्चंस हैं, थैंक यू। और बाकी क्वेश्चंस भी जो इसमें बचे हैं, कुछ पूरे क्वेश्चंस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो ज़्यादा टाइप को मैंने रिपीट नहीं किया, तो कुछ 60 क्वेश्चन के आसपास, 50-60 क्वेश्चन के आसपास हैं। हम सभी क्वेश्चंस को, ये जो इसमें नंबरिंग पड़ी है इन पे ना जाइए क्योंकि वो स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो आप ये देखिए कि करीब 50 के क्वेश्चन के आसपास नंबर सिस्टम से 3 साल में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो TCS पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करिए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिलेंगे। नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं TCS ने उन सबको डिस्कस कराया जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद कोई भी पेपर उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ यहीं से पूछा गया था, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सोल्यूशन कराया है, और आप उसमें करेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तरीके भी पसंद आए होंगे, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। आपको बहुत इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा कि नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं TCS पूछ रहे हैं वो कहाँ से करें। ठीक है, फिर अब आप इससे सीखने की कोशिश करें। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।